गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप गुजराती में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, हिंदी में दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 35। सब लोग आपके मोबाइल्स में ये श्लोक देख सकते हैं अगर भगवद गीता पुस्तक आपके पास नहीं है तो। अध्याय 3 श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भय आवहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। श्रेयान अधिक श्रेयस्कर स्वधर्मः अपने नियत कर्म विगुणः दोषयुक्त भी परधर्मात् अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा सुअनुष्ठितात् भली भांति संपन्न स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में निधनम विनाश मृत्यु श्रेयः श्रेष्ठतर परधर्मः अन्यों के लिए नियत कर्म भय आवहः खतरनाक डरावना। अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए।
उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, किंतु क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्णा। तो जब हम 3.33 तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक का जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उस श्लोक के तात्पर्य में भी इस बात को छेड़ा गया था प्रभुपाद द्वारा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का जो श्लोक है उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। तो 3:33 के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे थे कि अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी अब सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये जो भगवत गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, तो ये पूरे समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका हम अन्वेषण करें, इसको थोड़ा एनालाइज करें, तो हम देखेंगे कि इन शिक्षाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए समाज में इतनी अव्यवस्था है। उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के इस ये जो निर्देश है, इसका पालन ना किए जाने के कारण हम देखते हैं कि समाज में बहुत ही उथल पुथल है, अव्यवस्था है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जिसके बारे में कोई सामान्य व्यक्ति तो उसको तो ये समाज अव्यवस्थित लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सुबह से शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सब खुश हैं, घर में आके टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिर खा रहे पी रहे सो जा रहे हैं। उनके लिए यही एक मतलब नॉर्मल ज़िंदगी है, लाइफ है। तो बहुत सारे लोग ध्यान भी इस विषय में सोचते ही नहीं हैं
कि क्या अव्यवस्था है समाज में, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आता है। तो किस प्रकार अव्यवस्था है उसको हम समझेंगे आज। तो ये चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई, इसका जो नींव है, आधार क्या है? तो ये अर्जुन, उसका जो कार्पण्य दोष, उसका जो कमज़ोर हृदय था, तो वहाँ से शुरू हुआ। सब कृष्ण की प्लानिंग के अनुसार चल रहा था। अर्जुन ने बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाइए, और जब सेनाओं के बीच में ले गए तब अर्जुन ने देखा यहाँ तो मेरे सब सगे संबंधी हैं और मुझे इनको मारना पड़ेगा। तब कृष्ण की योग माया द्वारा उनका जो ज्ञान है वो कुछ समय के लिए आवृत हो गया, ढक दिया गया, ताकि हम सबको ये ज्ञान प्राप्त हो। और वो बहुत ही निराश हो गए और भगवान से बोले कि अब मैं युद्ध करने की इच्छा नहीं है, मेरा तो पूरा शरीर में कंपन हो रहा है, डर लग रहा है। उनका गांडीव भी उनके हाथ से उन्होंने नीचे रख दिया। जिस गांडीव को उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई मेरे को बोलेगा कि इसको अगर नीचे रखो तो मैं उसके प्राण ले लूँगा, मैं उसको मार दूँगा, उसको उन्होंने खुद ही नीचे रख दिया। तो बहुत ही विषम परिस्थिति थी। वो तो वो हमें भी लगेगा। कल को उठ के कोई, हमारा दादाजी बहुत ख़राब व्यक्ति हो, तो कल को उठ के अगर कोई हमें बोले चलो तुम्हें इसका गला उड़ा देना है, ये लो चाकू उड़ा दो इसका गला, तो हम भी एक बार सोचेंगे अरे क्या बात कर रहे भाई, मेरे दादाजी को, दादाजी मैं कैसे मारूँ? ये बचपन में इनके गोद में खेला हूँ मैं, इतना सारा इन्होंने मेरे को पाला पोसा है, अभी ये बोल रहे हैं उड़ा दो गर्दन, तो क्या है ये, मजाक है क्या? तो उसी समय अर्जुन भी, मतलब ये अज्ञानी की सोच, तो अर्जुन भी उस समय तो तथाकथित अज्ञानता से वशीभूत होके बहुत ही अलग अलग तर्क दे रहे थे कृष्ण को, कि किस प्रकार ये युद्ध जो है उससे किसी का लाभ होने वाला है नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। आप जो मेरे को करने के लिए बोल रहे हैं उसमें तो मेरे को एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखता है, जबकि नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। ये जब इतना बड़ा युद्ध होगा और सभी के सभी मारे जाएंगे तो हम ये राज्य किसके लिए भोगेंगे? जब कोई होगा ही नहीं तो किसके लिए हम इतना सब भोग करेंगे? और इससे तो हमें पाप लगेगा। इतने सारे लोगों को हम अपने स्वजनों को मार रहे हैं तो उससे हमें पाप लगेगा। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या होगी कि स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, कि ये जो क्षत्रिय लोग इतने सारे मारे जाएंगे इस युद्ध में, तो उसके बाद ये जो स्त्रियां हैं जो विधवा हो जाएंगी, तो ऐसी स्त्रियां जिनका कोई रक्षण करने वाला नहीं है, तो ये किस चीज़ को जन्म देगा? वर्ण संकर, मतलब स्त्रियां उल्टा हो जाएंगी और इस तरह अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो इस तरह कई तर्क उन्होंने कृष्ण के सामने रखे और अंत में कहा कि लड़ने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके, भिक्षा करके, एक सन्यासी की तरह भिक्षा करके मैं अपना जीवन निर्वाह करूं। तो यहाँ वो पॉइंट आया जब एक क्षत्रिय, अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे, उनका काम ही था लड़ना। तो यहाँ जब उन्होंने ये बात कही कि अभी तो मेरा लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इससे अच्छा तो है मैं संसार अनुसार त्याग के, ये सब कुछ त्याग के भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करूँगा, इससे तो पाप से तो बचूंगा, ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी। तो वो पॉइंट से ये आज का श्लोक कनेक्टेड है कि किस तरह एक क्षत्रिय, क्षत्रिय उसका धर्म था लड़ना, किस तरह वो धर्म से अपने विपरीत जाके वो कुछ और करना चाहता था, जो उसके स्वधर्म, जो उसके स्वभाव से विपरीत है। तो उसी लिए कृष्ण उनको ये 35वें श्लोक में, आज के श्लोक में शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि हमें अपना जो स्वधर्म, स्वधर्म को नियत कर्म, नियत कर्म को इंग्लिश में, इंग्लिश से जिस वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है वो वर्ड है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। जो हमारे नियत कर्म हैं,
तो उससे उसको हमें करते रहना चाहिए, चाहे उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो तो उसको हमें करना चाहिए। इससे अच्छा कि हम किसी और का काम करें बहुत ही एकदम बिना किसी त्रुटि के। मतलब कि कोई शूद्र है तो वो अपना काम छोड़ के किसी क्षत्रिय का काम कर रहा है बिना किसी त्रुटि के, तो देखने में बहुत अच्छा प्रपोजिशन लग सकता है कि बहुत अच्छा काम है। भाई काम होना चाहिए, शूद्र करे चाहे क्षत्रिय करे ब्राह्मण करे, हमें तो काम से मतलब है। आजकल यही चलता है ना समाज में कि हमें तो काम से मतलब है, मेरा काम हो जाना चाहिए अच्छी तरह, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है कि किस तरह यह समाज में अव्यवस्था लाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अपना स्वधर्म जो है उसको कभी मत त्यागो, थोड़ा बहुत त्रुटि है फिर भी उसको लेके चलते रहो, कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए। तो ये उससे श्रेयस्कर होगा कि आप किसी और के नियत कर्मों को पालन कर रहे हैं एकदम अच्छी तरह। तो किस लिए कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बोला, तो वो हम आज समझेंगे इस आजकल के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह ये आगे जाके बहुत ही विनाश का कारण बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि आजकल का समाज जो है, आधुनिक समाज, वो बहुत ही अव्यवस्थित है। आप देख सकते हैं कि आज से 100 वर्ष पूर्व जो अलग अलग क्राइम्स थे, 100 वर्ष पूर्व का एक डेटा ले लीजिए, आज का एक डेटा ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि हम तथाकथित प्रगति के मार्ग पर हैं। हर चीज़ में प्रगति कर रहे हैं ना हम बड़े बड़े सैटेलाइट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े विमान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी साइंस ने कितनी उन्नति कर ली है। हम चंद्रमा तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए, ऐसा बोला जाता है। तो बहुत ही हम बहुत ही प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह प्रगति कर रहे हैं। 100 साल पहले उतनी प्रगति नहीं थी। लेकिन अब एक आप स्टैटिस्टिक्स देखिए कि जितना हम प्रगति कर रहे हैं, जितना हम ऊपर जा रहे हैं, सो कॉल्ड एडवांसमेंट, मॉडर्न एडवांसमेंट होता है जो भी हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बढ़ रही हैं। क्या क्या बढ़ रही हैं? क्राइम रेट बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही है, डकैतियां बढ़ रही हैं, स्त्रियों का शोषण बढ़ रहा है, बच्चों के प्रति शोषण बढ़ रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, एबॉर्शन बढ़ रहा है, जिसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है। ये एबॉर्शन और डिवोर्स का कोई हिंदी में, संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं। तो ये सब जो है क्राइम रेट्स, जेलों में जो कैदियों की संख्या है वो उस समय के मुकाबले अभी और बढ़ रही है। तो अगर हम बोले कि सब कुछ ठीक है, हम एडवांस कर रहे हैं, हम बहुत ही प्रगति के मार्ग पर हैं, तो ये सब तो कम होना चाहिए। एक अच्छे समाज में, अच्छे समाज के प्रगति का क्या लक्षण है कि जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं तो ये जो बुराइयां हैं वो कम होनी चाहिए, राइट। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये सब सोचते नहीं है कभी, तो ये सोचना चाहिए कि अगर कोई अच्छा समाज है, प्रगति की राह पर है, तो जैसे जैसे वो प्रगति कर रहा है तो बुराइयां जो है वो कम होनी चाहिए। ये सब जिसका भी मैंने नाम लिया, और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं, तो वो सब कम होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ये सब भी बढ़ रही है। तो ऐसी क्या चीज़ है, क्यों इतना अव्यवस्थित है समाज, क्यों इतनी बुराइयां, इतना क्लेश, इतने झगड़े, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं बुरी तरह। तो क्यों ये सब इतना क्लेश जो है बढ़ रहा है? राम राज्य में एक छोटी सी घटना हो गई थी जिसने सबको विचलित कर दिया था। अभी तो मैंने जितने नाम लिए, वो जो भी पाप हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है पाप की। तो रामायण में हम देखते हैं, एक कथा आती है कि एक बार राम के पास एक ब्राह्मण आया और अपने मृत पुत्र को लेके, तो उन्होंने राम से कंप्लेंट किया, शिकायत की कि ये देखो
ये जो मेरा पुत्र है वो उसकी मुझसे पहले मृत्यु हो गई, तो अवश्य ही आपने कुछ गलत काम किया है, राज कार्य में कुछ गलत कुछ हुआ है यहाँ। तो ऐसा माना जाता है। आजकल तो कुछ भी कोई भी कभी मर गया सब चलता है। लेकिन ऐसा माना जाता था कि अगर पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो गई तो कौन है इसका जिम्मेवार? राजा। कि उसके राज कार्य में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो इसीलिए ये जो अवांछनीय घटना है वो घट गई। हमें तो लगेगा भी नहीं कि ये गलत हुआ है, क्योंकि आजकल ये इतना नॉर्मल हो गया है। तो जैसे मैंने पहले गलत काम बोले थे, जैसे एबॉर्शन है, वो एबॉर्शन इतना नॉर्मल हो गया है कि किसी को गलत लगता ही नहीं है। बाहर बड़े बड़े संगठन हैं औरतों के, विमेन राइट्स, तो वो बड़े बड़े ऐसे प्लेकार्ड लेके घूमते हैं, बड़े बड़े बोर्ड, और लिखा होता है उसमें माई बॉडी माई डिसीजन। इसको हिंदी में बोलेंगे कि मेरा शरीर है तो मेरा निर्णय है, मैं चाहे एबॉर्शन करवाऊं या ना करवाऊं, आप क्यों मेरे को पीछे पड़े, कौन वो होते बोलने के लिए? ये तो मेरी मर्जी है, मेरा शरीर है, कुछ शरीर से अंदर से कटवा के मैं फेंक दूं, मैं कुछ भी करूं। तो ये है सोचिए आज का समाज, इसको नॉर्मल माना जाता है। तो पहले एक ब्राह्मण के पुत्र का उससे पहले मृत्यु हो गई तो वो आ गया शिकायत करने। तो शिकायत की तो फिर तो ये बहुत बड़ा विषय था कि सब कुछ ठीक से चल रहा है भाई, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर राम जी निकले अपने राज्य में, पूरा देख रहे हैं कहाँ क्या व्यवस्था हुई है। तो उस समय जो राजा जी थे वो खुद ही पूरा देखते थे। तो एक जगह उन्होंने जाके देखा कि एक शूद्र व्यक्ति एक पेड़ में वो उल्टा लटक के कुछ तपस्या कर रहा है, बहुत घोर तपस्या में लीन है, लेकिन तो वो क्या था? वो शूद्र था। तो राम जी ने क्या किया, उससे कुछ बात किया कि कौन हो भाई, क्या कर रहे हो, आप इधर उल्टे क्यों हो और ये तपस्या क्यों कर रहे हो, आप अपना स्वधर्म जो है वो क्यों नहीं पालन कर रहे हो? तो राम जी क्षत्रिय थे और उनको तुरंत एक्शन लेना था ताकि जो समाज में अव्यवस्था है वो ठीक हो। तो जैसे ही इसको देखा तो राम जी ने क्या किया, अपना तलवार निकाल के वो शूद्र का गला धड़ से अलग कर दिया, तुरंत ही खत्म, डिसीजन ले लिया उधर। तो अभी हमें को सुनने से लग सकता है बड़ा हृदय में चोट पहुंच सकती है, क्या हुआ भाई, मार दिया उसे। लेकिन यही वो चीज़ थी, एक छोटी सी, कि कितना क्या बड़ी बात है, कोई आदमी तपस्या के लिए बैठा है, कोई बड़ी बात है नहीं, ये एक छोटी सी चीज़ के कारण देखिए कितना बड़ा उधर घटना घट गई कि एक ब्राह्मण का पुत्र उस ब्राह्मण से पहले मर गया। तो और कलयुग का, जैसे श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने देखा कि वो बैल को, गाय को मार रहा है एक काला व्यक्ति बुरी तरह, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत आके अपनी तलवार से उसको निकाल के मारना चाहा, क्योंकि ये सब गलत हो रहा है, गलत चीज़ है गाय को मारना। आजकल तो हम तथाकथित गौ संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इंडिया ही सबसे बड़ा या फर्स्ट या सेकंड नंबर में एक्सपोर्ट करता है बीफ। तो इस तरह तुरंत एक्शन लिया राम जी के, और ये तो इससे क्या है, समाज में एक अव्यवस्था फैली। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति अपना नियत कर्म अगर नहीं करे, तो अगर वो कोई दूसरा कर्म कर रहा है उसको शायद बहुत अच्छे से वो कर रहा है, लेकिन उससे समाज का बहुत अहित होगा, बहुत बुरा होगा। कैसे बुरा होगा, इसको और एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एकलव्य बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। कर्ण, ये सब हीरो है दुनिया की नज़रों में। साउथ में तो कर्ण को
पूजते हैं रावण को। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग दक्षिण भारत गए नहीं होगे। रावण को वहाँ पूजा की जाती है, कर्ण की पूजा की जाती, बहुत उसको बहुत बड़ा मानते हैं। और राम को वो लोग बहुत बुरा कहते हैं, ये देखो बहुत गंदा आदमी है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना, कभी रामायण लेके बोलते हैं मैं दूर रखो इसको, मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। ये कैसा आदमी है, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया। कोई छोड़ता है अपनी प्रेग्नेंट बीवी को? तो ये सब और बुरी तरह। और रावण अच्छा था, कर्ण इतना अच्छा था, देखो दानवीर, अपना कवच दे दिया, कुंडल दे दिया, सब दानवीर। ये नहीं देखते कि उसके बदले कुछ लिया भी था उसने इंद्रदेव से वो पोर्शन डिलीट कर देते हैं। तो वो लोग हीरो हैं। एकलव्य, मुझे एकलव्य जैसा शिष्य बनना है। गुरु मेरे को चाहे त्याग दे, लेकिन फिर भी मैं गुरु का चिंतन करते हुए इतना महान शिष्य बन जाऊंगा। तो एकलव्य का उदाहरण। तो एकलव्य ने क्या किया? निषाद जाति का था। द्रोणाचार्य से परमिशन मांगी कि मुझे आपका शिष्य बनना है और मुझे भी आपकी ये बहुत ही महान योद्धा बनना है। तो द्रोणाचार्य, उनको पता था क्या होगा भविष्य में। ये सब जो साधु होते हैं इनको पता होता है क्या होगा भविष्य में। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो फिर एकलव्य ने क्या किया, उनकी एक प्रतिमा बना के फिर वो प्रैक्टिस करने लग गया और बहुत ही महान धनुर्धर बन गया। और फिर एक बार जब द्रोणाचार्य आए तो द्रोणाचार्य ने देखा ये, और फिर एकलव्य ने उनसे पूछा कि अच्छा, तो मैं तो आपको गुरु मान के सब सीखा है, तो कुछ गुरु दक्षिणा आप मांगिए। तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। तो ऐसे स्टोरी ख़त्म हो गई। तो इसलिए द्रोणाचार्य विलन बन गए और एकलव्य जो है वो हीरो बन गया। लेकिन इसके पीछे जो कितना बड़ा जो उन्होंने द्रोणाचार्य ने समाज को एक बचाया है, वो उसके विषय में हम नहीं सोचते। तो ये जो ये था, क्या नाम है, एकलव्य था, तो उसका वो नियत कर्म नहीं था क्षत्रिय वाला। लेकिन वो काम वही करना चाहता था और उसने वो काम बहुत अच्छे से सीख भी लिया। इधर बोला है ना कि स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा ये एकलव्य। अपना काम उसने छोड़ के दूसरे का धर्म का काम उसने करना चाहा, उसमें एक्सपर्ट भी हो गया। वो कथा जानते हैं ना आप, कैसे कुत्ता भौंक रहा था तो उसने अलग अलग तीर मार के कुत्ते का एकदम मुंह बंद कर दिया। तो अर्जुन वो देख के चौंक गया, अरे मुझसे भी श्रेष्ठ कोई धनुर्धर है। तो ऐसा किया एकलव्य ने। तो फिर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा छीन लिया और उसकी जो जितना वो एक्सपर्ट था वो एक्सपर्टाइज उसका कम हो गई। तो फिर इससे क्या भला हुआ समाज का? इससे भला हुआ आगे जाके, जब एकलव्य के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि क्या किया एकलव्य ने। तो एकलव्य जब जरासंध बहुत बार कृष्ण के राज्य में आक्रमण करते थे, 17-18 बार उन्होंने आक्रमण किया, तो एक बार एकलव्य उनकी तरफ से लड़ा कृष्ण के विरुद्ध। एकलव्य जो था वो कृष्ण के विरुद्ध लड़ा। आप सोचिए कौन है एकलव्य? एक असुर है। हाँ, कृष्ण के जो विरुद्ध है वो कौन है? वो तो असुर है ना। तो कृष्ण के विरुद्ध लड़ा और कृष्ण के हाथों मारा गया। अब आप सोचिए कि द्रोणाचार्य ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता और उसका अंगूठा भी वैसे का वैसा ही रहता, तो कितना एक्सपर्ट वो धनुर्धर बन गया था। और एक जब किसी राक्षस के हाथ में वो धनुर्विद्या ऐसी आ जाए तो वो कितना बुरा कर सकता है समाज का। जो कृष्ण के विरुद्ध लड़ा, कृष्ण के साथ लड़ा, तो अगर वो अच्छे से सीख जाता तो सोचिए समाज में कितना बुरा होता, कितनी अव्यवस्था फैलती।
कितने लोगों की जाने जाती। तो उस सब को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए तो फिर द्रोणाचार्य ने ये डिसीजन लिया था, जिनके कारण उनको तथाकथित बुरा कहा जाता है, एकलव्य फेमस हो गया, लेकिन समाज के लिए आवश्यक था। वो शूद्र का मारा जाना ब्राह्मण जी के द्वारा समाज के लिए आवश्यक था, इसलिए मारा गया। कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने भी चीटिंग किया। कर्ण सबने महाभारत देखी है, सबको पता होगा। क्षत्रिय था लेकिन परशुराम के पास चला गया ब्राह्मण बन के। तो बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन समस्या ये है कि अगर हम किसी और के नियत कर्मों को करना चाहें तो भी हम अपनी वृत्ति जो है उसको छोड़ नहीं सकते, तो वो मुश्किल का कारण बन जाती है। तो एक दिन परशुराम रेस्ट कर रहे थे कर्ण के इधर जंगा पे, और आराम करते समय तो एक कीड़ा आके वो कर्ण को काट लिया। लेकिन कर्ण क्या था? क्षत्रिय था। तो ब्राह्मण का वो स्वभाव ऐसा नहीं होता है कि इतना वो बहुत ही पीड़ा सहन कर ले, लेकिन वो क्षत्रिय, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। अभी जैसे आर्मी में इधर ट्रेनिंग हो रहा है, किसी का आर्मी वाले हैं तो उनकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि किस प्रकार बहुत ही मुश्किलों को सहा जाए, तो उसको नॉर्मल लोग नहीं सह पाएंगे। तो इस तरह वो क्षत्रिय की क्वालिटी थी कि उनको वो ट्रेनिंग थी कि किस तरह पीड़ा सहन कर सकें। तो जब खून रक्त की कुछ बूंदें परशुराम के ऊपर गिरी तो उन्होंने देखा और तुरंत समझ लिया कि ये तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण होने का स्वांग कर रहा है, नाटक कर रहा है। फिर उससे पूछा, उसने अपनी सच्चाई बताई, तब उन्होंने उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि जब बहुत महत्वपूर्ण समय आएगा तो आप ये अस्त्र का जो इसको इन्वोक करने का जो मंत्र है वो आप भूल जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ और कर्ण को उधर वीरगति प्राप्त हुई। तो अब सोचिए कि अगर वो श्राप नहीं दिया जाता तो कर्ण तो कितना बलशाली, ऑलरेडी वो कितना बलशाली था, क्योंकि कौन्तेय था, वो भी कुंती पुत्री था, ऑलरेडी इतना बलशाली था, और इसमें और एक जुड़ जाता तो क्या होता? महाभारत की तो आज मे भी स्टोरी अलग होती। कितनी बार तो मार सकता था, अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो इससे और उसकी शक्ति बढ़ती और विनाश होता समाज में। तो ये कुछ उदाहरण हैं। श्रृंगी का एक उदाहरण है। श्रृंगी ब्राह्मण पुत्र था लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं थे उसमें। तो क्या किया उसने? एक छोटे से जो अपराध है जिसके लिए उसके पिता ने भी कुछ नहीं किया, शमीक ऋषि भी क्या मौन है, जो हुआ हो गया, लेकिन वो द्विज बंधु ब्रह्म बंधु, वो क्या था? वो ब्राह्मण की उसमें गुण नहीं थे, इसलिए क्या हुआ? तुरंत क्रोध आ गया। वो ब्राह्मण का गुण नहीं होता है। ब्राह्मण का गुण क्या होता है? तितिक्षा, टॉलरेंस, सहनशीलता, क्षमो दमो तपो शौचस। तो वो तितिक्षा उसमें गायब थी। तो क्या किया? एकदम बिना सोचे एकदम श्राप दे दिया कि मृत्यु हो जाएगी परीक्षित। लेकिन परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, तो वो भी काउंटर कर सकते थे, मतलब वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो अपने जो स्वभाव है उसके विपरीत गया, इसलिए अव्यवस्था हुई। तो आजकल भी पूरे समाज में हम देखते हैं कि यही अव्यवस्था फैली हुई है, और इसका जो स्टार्टिंग होता है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, एकदम छोटे टाइम से। आजकल का जो हर एक माता पिता है वो अपने बच्चों को चाहता है या तो मैं इसको इंजीनियर बनाऊं या इसको डॉक्टर बनाऊं, बहुत बड़ा आदमी बनाऊं, और उस तरह क्या है उनको फोर्स करते हैं, बचपन से उनकी कंडीशनिंग ऐसे कर देते हैं, उनके अंदर भर देते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर। ये दो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे और भी हो सकते हैं, पायलट या कुछ भी। तो जब मेनली क्या होता है? डॉक्टर, इंजीनियर। अभी बच्चा कैसा भी हो, उसका जो स्वभाव है
वो कैसा भी हो, लेकिन उसको फोर्स करते हैं कि नहीं तेरे को बनना ही है, उसके जैसा बनना ही है। किसी का नाम लेते हैं, हाँ वो देखो कितना अच्छा, वैसा करना ही है। तो बच्चों को बचपन से हम फोर्स करते हैं, जबकि हम देख सकते हैं कि उनकी प्रकृति किसी और तरह की होगी। किसी को हो सकता है कि पेंटिंग का बहुत शौक हो बच्चे को, तो हम देखते हैं कि पढ़ाई की अपेक्षा वो पेंटिंग में अधिक रुचि ले रहा है। या तो हम किसी को देखते हैं कि वो सिंगिंग में अधिक रुचि ले रहा है, या किसी स्पोर्ट्स में अधिक रुचि ले रहा है। तो उसकी उस जो स्वभाव है, तो उसको पकड़े बिना तो फिर हम क्या करते हैं कि अपना जो इच्छा है वो उसके ऊपर हम थोपते हैं। तो इस तरह क्या है, वो रगड़ रगड़ के बन गया, चलो इंजीनियर बिना इच्छा के बन गया। तो अभी क्या करेगा, इंजीनियर बन गया, अपना काम हो सकता है एक दिन ठीक भी कर ले, ठीक से भी कर ले, लेकिन आगे जाके उसको बहुत समस्याएं आएंगी, ठीक से नहीं होगा उसका काम, बहुत गलत काम होगा, बहुत समस्याएं आएंगी। उसी तरह अनेक चीज़ें हम देख सकते हैं समाज में, कि जो ब्राह्मण हैं वो अपना नियत धर्म छोड़कर अभी बड़ी बड़ी यूएस में जो कंपनियां हैं वहाँ आके वो तिलक करके बैठ के कंप्यूटर के सामने पूरा काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो शूद्र हैं, तो वो भी अपना सब कुछ छोड़ के, कोई कहीं लीडर बन गया है, तो कोई कहीं बहुत कुछ अच्छे से हम सोच सकते हैं कर रहा है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, जैसा हमने 3:33 में देखा था, वो स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो जिस तरह शूद्र का क्या स्वभाव है, कि बहुत ही आलसी होता है, बहुत ही तमस वाला उसका जीवन होता है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि अगर वो किसी क्षत्रिय का काम, एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान से ना करके बहुत ही उसमें गुस्सा करके और अपनी तामसिक वृत्ति के कारण वो पूरा उसको विनष्ट भी कर सकता है। उसी तरह कोई ब्राह्मण बन गया, जिसका वो काम ही नहीं है ब्राह्मण का, लेकिन वो तथाकथित ब्राह्मण बन गए कुछ मंत्र सीख के, तो हम देखेंगे कि वो मंत्र सीख गया है किसी तरह, उसका पाठ ठीक से कर रहा है, लेकिन फिर उसकी वृत्ति जो है, शूद्र की वृत्ति जो है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम देखेंगे कि वो ऐसे गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है ब्राह्मण के वेश में, और फिर क्या है कि अपना पूरा समय वो व्यर्थ करता है, बाकी लोगों का भी वो काम खराब करता है। तो इस तरह अनेक उदाहरण हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि अपने नियत कर्मों को, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जो देते हैं हमें, वो उसको क्या बोलते हैं, उस कागज को, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो वो अगर उसने मेरे को दिया है तो वो मेरे लिए ही है दवाई। तो अगर कोई और उसको लेने की कोशिश करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो उसी तरह कुछ कुछ जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, जो दे रखे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्वभाव के लोगों के लिए ही है, लेकिन वो उससे और आगे बढ़ के किसी और का काम करने लगेगा तो शायद 1-2 दिन उसको ठीक भी कर ले, लेकिन क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी नहीं है तो आगे जाके वो गलती करेगा ही। तो इसीलिए इसी गलती के कारण हम देख रहे हैं पूरा समाज अव्यवस्थित। एक बार हम केरला में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो केरला के एक ऑटो में बैठे, वहाँ ऑटो में ये सब रूल है कि उसका नाम, एज, क्वालिफिकेशन सब लिखा होना चाहिए, तो ताकि यात्री लोग देख सकें। तो हम लोग पीछे बैठे थे, तो देखा उसका नाम नीचे लिखा है बीटेक एमटेक हाँ, तो उससे बात किया तो पता चला इंजीनियरिंग की है उसने। तो इंजीनियरिंग का छात्र था, और ऑटो क्यों चला रहे हो भाई? तो बोले क्या कर रहे, आजकल सभी को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो सभी लोग इंजीनियरिंग डॉक्टर बनेंगे, फिर नौकरी कहाँ है इतनी? एक नौकरी के लिए कम से कम
1000-2000 लोग अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो सबको थोड़ी ना मिलेगी। तो इसीलिए बाकी सब इंजीनियर यही ऑटो चला रहे हैं, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में बैठा हुआ है। कॉल सेंटर में होता है ना, ये ले लो, ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, पता चला उनका डिग्री देखो आप इंजीनियर हैं वो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर का बेटा हूँ तो मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है, उसको फोर्स कर दिया डॉक्टर बनने को, नहीं तुम हमारे बच्चे हो, हमारा नाम रोशन करो, हमारी तरह डॉक्टर ही बनो। अभी उसको डॉक्टरी में कोई शौक ही नहीं है, वो तो पेंटर है, लेकिन फोर्स करके बना दिया डॉक्टर, और पढ़ाई वढ़ाई की नहीं ठीक से, बन गया। और शुरू में तो कुछ ठीक से किया, बाद में फिर ऑपरेशन की जगह पेंटिंग कर दी, फिर मार दिया उसको। तो यही होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था बहुत बड़ी जो एक अव्यवस्था है, श्रील प्रभुपाद कई बार अपने पुस्तकों में इसका जो उल्लेख किया है वो है स्त्रियों के विषय में। बहुत बड़ी अव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियों का नियत धर्म बताया गया है शास्त्रों में, तो आजकल के आधुनिक समाज में उसका पालन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो दूसरों का नियत कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समाज में ये एक बहुत बड़ी अवस्था है जिसको हम समझ नहीं पाते कैसे होती है। तो स्त्रियों को आजकल हर वो काम करना है जो आदमी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रेस्टीज का विषय बन गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं, इसलिए पुरुष जो भी करते हैं मैं भी वो करके दिखाऊंगी, मैं भी पायलट बन जाऊंगी, मैं भी वो आर्मी में पूरा कमांडो बन जाऊंगी। हम लोग कम नहीं, हम वेट लिफ्टर बन जाएंगे, हम रेसलर बन जाएंगे, हम सब करेंगे, हम पुरुषों से कम नहीं। तो ये है समाज में आजकल का जो एक चल रहा है ट्रेंड, इक्वालिटी। तो पुरुष और स्त्री जो हैं, हम बोलते हैं इक्वालिटी, तो किस तरह वो इक्वल हो सकते हैं? आध्यात्मिक तौर पर इक्वल है, सब आत्मा है हम। तो भगवान ने, अगर सब इक्वली हैं, तो भगवान ने किसी को पुरुष और किसी को स्त्री क्यों बनाया? भगवान क्या हमसे कम मूर्ख है? भगवान की कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि चलो इसको स्त्री बना दिया, इसको पुरुष बना दिया, कुछ सोच के बनाया होगा ना। तो क्या सोच के? क्योंकि सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ दे दी भगवान ने कि ये आपकी ड्यूटीज़ है, ये पुरुष ये आपकी ड्यूटीज़ है, इनको आप करो तो बहुत ही शांति से जियो आप समाज में। लेकिन बीच में हम अपनी बुद्धि डाल देते। भगवान से भी बुद्धिमान हैं हम, नहीं, हमें तो इक्वल बनना है। कैसे बनेंगे इक्वल? पुरुष क्या कभी कोई बच्चे को जन्म दे सकता है? ऐसा कभी साइंस सुना है आपने? ऐसा कहीं विज्ञान हुआ कि आज पुरुष ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, पैदा कर दिया? तो वो स्त्रियां अलग रहेंगी पुरुष से, उनका स्वभाव ऐसा है। स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियां कितनी भी कठोर ना बन जाए, बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाए, बहुत बड़े कलेक्टर बन जाए, ये वो बन जाए, लेकिन अपना जो स्वाभाविक मातृत्व का जो उनका जो स्वभाव है उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल। हम एक बार अयोध्या गए थे सेलम से सभी एक यात्रा में, तो उस समय कुछ टेंशन चल रही थी उधर अयोध्या में। तो बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान, तो जवान मतलब लेडीज़ भी होती हैं सीआरपीएफ में, तो ऐसे ही जा रहे थे कहीं, तो बहुत सारे लेडीज़ पुलिसमैन, पुलिस वुमेन ऐसे खड़े थे। तो एक माता जी कोई थी, बच्चे को लेके गोद में, वो बच्चा ऐसे खड़ी थी, रोने लग गई और रोने लग गया वो बच्चा। तो पास में एक गन लेके पूरा एकदम लेडीज़ सीआरपीएफ की गन खड़ी है, एकदम सीरियस सा लुक है फिर चेहरे पे, और मतलब एकदम कड़क सा लुक, देखने में लगेगा एकदम कोई भाव नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं। और वो बच्चा पास में रो गया वो माता जी का, तो ये लेडी पुलिस जो है फिर वो अपना स्वभाव उनके ऊपर हावी होके, वो बच्चे हो मेरा बच्चा ये क्या है, क्यों रो रहा है, फिर अपने गोद में लेके वो पुलिस ऑफिसर की, ये पुलिस की ड्रेस में, अपने सीआरपीएफ का देखा होगा लेडीज़ का तो ड्रेस
एकदम होता है पुलिस की ड्रेस में, वो बच्चे को लेके गोद में, गन भी है, बच्चा भी है। तो ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मातृत्व जो है, घर का जो भरण पोषण करना है, पति का सेवा करना है, बच्चों का पूरा उनको एक अच्छा भक्त बनाना है, तो ये सब उनका स्वाभाविक उनका वृत्ति है। लेकिन आर्टिफिशियल ढंग से हम चाहते हैं कि नहीं हम वैसा बने, पुरुषों जैसा करें, तो इसलिए वहीं से वो कपड़े आए, पुरुषों जैसे कपड़े, और पुरुषों जैसे काम। हम तो कम नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, स्वतंत्र बनेंगे। लेकिन कितना उसमें समस्या है। ये जो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्त्रियों का जो शोषण है, तो वो किस लिए बढ़ रहा है? ये जो स्त्री स्वतंत्रता का जो टॉपिक है, तो वो कौन लोग इसका प्रोपेगेट करते हैं? श्रील प्रभुपाद 16वें अध्याय में पहले वो जो श्लोक है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है कि स्त्री स्वतंत्रता कैसी होती है और कौन इसको प्रोपेगेट करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि स्त्री स्वतंत्रता जो है वो जो आसुरी व्यक्ति मतलब आदमी लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो लोग इसका ज़्यादा प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्त्री एक बार जब संरक्षण से बाहर आ जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तब हम उसका बहुत अच्छे से शोषण कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। जैसे मनु संहिता में लिखा है कि स्त्री हमेशा बच्चों की तरह होते हैं, तो उनको हमेशा एक संरक्षण में रहना चाहिए। बचपन में पिता का, जब वयस्क हो जाते हैं तो पति का, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने पुत्रों के संरक्षण में। तो इस तरह संरक्षण में रह के वो अपना सभी जो काम है, घर का, गृहस्थी का काम, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई उनको खतरा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 100 वर्ष पहले का डेटा आप लें तो आपको ये कुछ भी, ये स्त्री शोषण का, रेप का, एबॉर्शन, ये कुछ हमको सुनने को नहीं मिलता है। तो अभी क्यों ये बढ़ रहा है इतना? क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ गंदे लोग हैं जो ये स्त्री स्वतंत्रता को बहुत बढ़ावा देते हैं, ताकि स्त्रियां क्या है अपने संरक्षण से बाहर आ जाए, और क्या हो, फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने लग जाएं, अकेले रात को देर 12 बजे तक घर आते हैं, 1 बजे तक पूरी नाइट शिफ्ट करते, कभी घर ही नहीं आते रात को। और पूरे समय जिस स्त्री को अपने घर में बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, पति का ध्यान रखना चाहिए, वही अपने पति बच्चों को छोड़कर पूरा समय 12 घंटे किसी पर पुरुष के साथ ऑफिस में है। तो सोचिए समाज का क्या होगा। तो ये अव्यवस्था लाती है समाज में। क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं। बच्चे क्यों खराब होते हैं? पिता घर में नहीं है, माता घर में नहीं है, बच्चे अकेले घर में हैं, उनको एक मोबाइल पकड़ा दिया है। बहुत सारे कुछ घरों में दादा दादी, नाना नानी होते हैं, वो बच्चे को तो लगता है यही मेरे माँ बाप हैं। हाँ, क्योंकि माँ बाप को देखा ही नहीं पूरा दिन, तो होते ही नहीं, जब सो जाता है तब आते हैं, जब उठता है तब चले जाते हैं। या तो जो उसकी बाई है वो सोचती है यही मेरी माँ है जो केयर टेकर होती है, या तो बहुत घर में कोई होता ही नहीं है, वो अकेले पड़े, बहुत खराब बन जाते हैं बच्चे। पूरा अव्यवस्थित समाज है। ये बचपन से, जैसे मैंने बताया, किस तरह शिक्षा की कमी से, क्योंकि माता पिता स्वयं ही शिक्षित नहीं हैं कृष्ण भावनामृत में, तो इसलिए वो क्या शिक्षा देंगे। तो इस तरह अपना धर्म भूलकर हम दूसरे के धर्म को अपना के उसको कुछ कर, क्योंकि समाज में आजकल क्या है कि जस्ट डू इट। अपने वो नाइकी का वो जो एक लिखते हैं ना, नाइकी के जो जूतों में होता है, टी शर्ट में होता है, एक टिक मार्क बना होता है, उसके नीचे क्या लिखा होता है? जस्ट डू इट। बस कर डालो जो आपके मन में आए। तो आज का भाई वही समाज है, कुछ देखना नहीं है, कुछ उसके बारे में कुछ एनालाइज, कुछ विश्लेषण नहीं करना है, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, जस्ट डू इट। और सबको क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए काम में। ये काम एकदम 110% परफेक्ट होना चाहिए, चाहे इसको आप कुछ भी करो, गलत काम करो, लेकिन ये ऐसा। लेकिन जो वैदिक प्रणाली थी वो ऐसी नहीं थी। उसमें आजकल का जो मेन ज़रूरत है वो परफेक्शन है,
तो वैदिक में वैदिक जो कार्य के ऊपर कार्य अच्छे से होना चाहिए, तो वैदिक प्रणाली में वो नहीं था। वैदिक प्रणाली में कार्य अगर 10% कम भी ठीक हुआ, उसमें 10% कुछ त्रुटि भी हो गई, लेकिन हमारी चेतना जो ऊपर जा रही है, जो आसुरी चेतना, जानवर की चेतना से जो हमारी चेतना भगवान की तरफ जा रही है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सबका गोल वो काम नहीं है, हम सबका गोल है कि कैसे उस काम के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो, हमारी चेतना बदले। तो वो हमारा मेन उद्देश्य है। बट जबकि अभी हम भूल चुके हैं वो सब, और हमारे लिए वो काम ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जस्ट डू इट, कर डालो। तो ये अव्यवस्थित समाज का एक आपके सामने मैंने रखा कि किस तरह इस श्लोक में बताया गया है कि किस तरह अव्यवस्था हो जाती है अगर हम अपना नियत धर्म ठीक से पालन ना करें। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन भी भगवान ने कहाँ दे रखा है? भगवत गीता में ही दे रखा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये जो वर्णाश्रम का जो भगवान ने सिस्टम दिया है, वो है इस पूरी अव्यवस्था का आंसर। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में यही होता है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम में सब लोग होते हैं। 4 वर्ण क्या क्या है? 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये 4 वर्ण 4 आश्रमों के साथ ये वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो समाज था आज से पहले, बहुत पहले, तो सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चलता था। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी थी कि मेरे को भौतिक प्रगति करनी है, ये वो करना है। सबको अपना थोड़ा बहुत काम से जो पेट भर जाए वो करके हमें भगवत प्राप्ति किस तरह हो, वो सबका मेन गोल था। इसलिए सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। जो ब्राह्मण था वो अपने नियत धर्मों का पठन पाठन जजन जाजन, तो उसका वो पालन करता था। जो क्षत्रिय था, जो उसका धर्म था, एडमिनिस्ट्रेशन था और सबकी रक्षा करता था, तो वो सब करता था। वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे, कृषि करते थे, गौ सेवा करते थे। और शूद्र जो थे तो वो अपना ये सब संभालते थे। और स्त्रियां क्या थे? उनको घर बार संभालना है, वही उनकी सबसे मेन ड्यूटी है। उसको करके ही वो भगवत धाम प्राप्त कर लेते। अभी पुरुषों के लिए हमको सोचना पड़ेगा, अरे ये अच्छे से पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो ठीक से, अच्छे से कृष्ण, बहुत सारा पेंच है, बहुत कॉम्प्लेक्स है पुरुषों के लिए। और स्त्रियों के लिए बहुत सिंपल है, जस्ट अपने घर बार की अच्छे से सेवा करो, कृष्ण भक्ति करो, और भगवत धाम चली जाओ। तो इस तरह बहुत ही सुचारू रूप से ये वर्णाश्रम व्यवस्था समाज में व्यवस्था लाने के लिए थी। कोई भी कुछ भी अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरा का कुछ काम नहीं करता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि समाज जो है वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से स्थित था। सब कुछ एकदम ठीक ढंग से हो रहा था। क्यों? क्योंकि सबको अपने अपने जो रोल्स थे उसके बारे में, उनको अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ थी, जो कर्तव्य थे, उनका ज्ञान था, और वही सब कर्तव्य वो करते थे। तो ऐसा करने से क्या होता था कि धीरे धीरे वो इस लेवल पर पहुंच जाते थे कि वो 3 गुणों से जो हम बंधे हुए हैं, जिसके कारण हमारा जो ये स्वभाव बना है, तो वो 3 गुणों से धीरे धीरे उसके अतीत, उसके परे जाते थे। तो पूरा सिस्टम बहुत अच्छा कृष्ण ने सिस्टम दे रखा है समाज के लिए। ये पूरे जो भगवत गीता ऐसे नहीं है, लोग बोलते हैं बुढ़ापे में पढ़ूंगा भक्ति, तो ये पूरा एक सिस्टम है कि किस तरह हमें ये रहना है समाज में। तो इसलिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था की पालन कृष्ण भक्ति सेंटर में रखते हुए, ये कृष्ण भक्ति मूल है, इसको सेंटर में रखते हुए, तो अगर हम सब कुछ का पालन करें। अभी आपको प्रश्न हो सकता है, ठीक है मैं भी अपने स्वभाव में के कारण, स्वभाव जैसा है मैं भी वैसा काम करूंगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्वभाव कैसा है?
किसी का अगर स्वभाव शूद्र जैसा भी हो आजकल, और अगर हम बोलें कि आपका स्वभाव शूद्र जैसा है, तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरा शूद्र जैसा स्वभाव है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम खुद ही डाउटफुल होंगे कि क्या स्वभाव है मेरा, मेरे को कैसे पता चले। तो उसीलिए हमको पता नहीं चलेगा, हम मूर्ख हैं। तो उसीलिए समाज में व्यवस्था है, उसको बोलते हैं कि गुरु सिस्टम। तो ये जो गुरु हैं वो हमें हमारे जो स्वभाव है तो उसके अनुसार वो हमें अलग अलग सेवाओं में वो नियुक्त करते हैं, और उस हिसाब से वो सेवा अच्छी तरह चलती जाती है। तो ये अब हमें समझना पड़ेगा कि गुरु उनको पता है कौन किसका स्वभाव कैसा है, तो उस तरह वो नियुक्त कर देंगे। तो इसी तरह हमें स्वभाव का, हमें सब का पता कैसे चलेगा? सब चीज़ के पहले एक गुरु की आवश्यकता होती। और गुरु मतलब बोनेफाइड, गुरु मतलब जो बोनेफाइड को क्या बोलते हैं? अधिकृत। तो ऐसा नहीं है कोई भी गुरु मतलब कोई भी भगवा वस्त्रधारी या कोई भी जो भी आस्था चैनल में आता है सब गुरु हैं, वो सब गुरु नहीं। तो बोनेफाइड परंपरा में होना चाहिए। तो क्योंकि प्रारंभ में किसी को भक्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी घर में। अभी जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, इतना प्रसाद जाके उधर बिल्ली मोरा में जा रहे हैं उधर भक्त बनाने के लिए, तो स्टार्टिंग में वो भक्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो समाज का ढंग ही ऐसा था। वो घर में बच्चे, घर में माता पिता भक्त होते थे तो पूजा पाठ करते थे ऐसे इस ऑल्टर के सामने। तो बच्चा देखता था, वो भी अंदर, वो भी आ गया ऑल्टर के सामने कुछ कुछ कर रहा है। फिर देखते हैं घर में एक गुरुजी आए, माता पिता उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो बच्चा उनको प्रणाम करता था। फिर देख रहे हैं वो गुरुजी से निर्देश ले रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा भी वैसे पढ़ना शुरू कर देता था। घर में माला कर रहे हैं, वो भी माला लेके शुरू हो जाता है कुछ कुछ। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम देखते हैं कि वो भक्त बन गया। उसको अलग से कुछ प्रचार करने का आवश्यकता नहीं पड़ा, अरे बेटा भक्त बन जाओ, हाँ आओ इधर प्रोग्राम में आओ, ये करो वो करो, कुछ ऐसा आवश्यकता नहीं होता था। तो ये इतना अच्छा सिस्टम था। तो अभी क्या है, अभी भी वही चल रहा है कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं पेरेंट्स को, लेकिन वो विकृत रूप है, उल्टा रूप है। पेरेंट अगर सिगरेट पी रहा है सबके सामने, वो बच्चा भी कुछ पेंसिल डाल देगा मुंह में, ऐसे करेगा। और वो माँ कुछ मेकअप कर रही है तो बच्ची भी आके कुछ लगाएगी। घर में झगड़ेंगे माँ बाप, तो ऐसा नहीं है पुराने ज़माने में झगड़े नहीं होते थे, लेकिन उनको पता है कि झगड़ने का क्या रूल होता था कि कहीं अलग से जाओ, कोई दरवाजे के अंदर कुछ वाद विवाद है, संपर्क ख़त्म करके बाहर आओ। आजकल तो ये कभी हम बाहर जाते हैं, वो बाइक में उस दिन जा रहे थे तो वो घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, ये आदमी औरत चिल्ला रहे हैं, तो वो देख के बच्चा क्या सीखेगा? वो भी झगड़ेगा। फिर हम उसको डांटेंगे, एक बुरी बात है, झगड़ना नहीं चाहिए, ये तो हम कहाँ से सीख रहे? पूरे घर में एकदम टीवी चलता रहता है, बैठे रहते हैं माँ बाप, तो बच्चा तो वही सीखेगा ना। तो हमारी रिस्पॉन्स, क्योंकि हम स्वयं ट्रेंड नहीं हैं, और ट्रेंड कैसे होते हैं? अभी ये भक्तों के देखिए, इधर प्रोग्राम्स में आइए, इधर बच्चे कीर्तन में नाचते हैं। उस दिन हम गुरु महाराज को छोड़ने गए तो अद्रिधरण प्रभु का पुत्र, प्रभु ने बताया, वो बहुत जिद कर रहा था मेरे को भी जाना है। तो बाहर कर्मी समाज में लोग बच्चे जिद करेंगे, मेरे को भी पार्टी में जाना है, आप कहाँ जाते हो, मेरे को भी जाना है पिक्चर देखने। तो यहाँ भक्त लोग बोलते हैं मेरे को भी संकीर्तन जाना है। तो ये होती है ट्रेनिंग। इससे देखिए समाज कितना बदल रहा है। तो ये होता है वर्णाश्रम का प्रभाव कि आपको एक आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, एक ऐसा जगह मिलती है, एक ऐसा एसोसिएशन मिलता है कि जहाँ से हम अच्छे से अपना जो भी काम कर रहे हैं हमारे जैसे कर्मों के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार उसको करते जाएं। जितना बहुत आ रहा है उससे सुखी रहें, लेकिन मेन गोल जो है कृष्ण भावनामृत। तो उससे क्या होता है? तो उससे क्या होता है कि हम माम च यो विभिचारेण, फिर क्या है, भक्ति योगे न सेवते,
सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो क्या होता है कि फिर वो धीरे धीरे ये जो 3 गुण हैं उनके अतीत चले जाता है। अभी जो हम 3 गुण से बुरी तरह जकड़े हुए हैं, कभी रजोगुण हावी हो रहा है, कभी सतोगुण हावी हो रहा है, कभी तमोगुण हावी हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा हम किस गुण में हैं, क्या हो रहा है, एकदम पागलपन जैसा जीवन है। तो जब हम ये करते हैं माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, तो भक्ति योग से जब हम डिवोशनल सर्विस करेंगे, मंदिर में आके सेवा कीजिए, मंदिर नहीं है तो भी सेवा कीजिए, पुस्तक वितरण, तो धीरे धीरे क्रमशः, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ग्रेजुअली, क्रमशः क्या होता है कि हमें वो ब्रह्मभूत की स्थिति प्राप्त होती है। और क्या होती है वो ब्रह्मभूत की स्थिति? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। अभी जो हमारा क्या है कि हम उस चीज के लिए लालायित रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, हैंकर करते हैं, काश मेरे पास भी हो जाता वो कार, काश वो भी मेरे पास हो जाता, उसके लिए सब हैंकर कर रहे हैं। और न शोचिती न कांक्षती, और जो चीज़ चला गया उसके लिए हम रोते रहते हैं, अरे वो होता तो कितना, चला गया मेरे पास नहीं है अभी, उसके लिए हम रो रहे हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्टेज में ये नहीं होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ये होता है पूरा भगवान का सिस्टम कि इस तरह अपने नियत कर्मों को करते हुए, थोड़ा बहुत गलती से भी, लेकिन मेन फोकस जो है वो कृष्ण भावनामृत, तो उसको करते हुए हम परफेक्शन को पाएं। परफेक्शन ये नहीं है कि मेरा अभी ये काम है उसको मैंने 100% परफेक्ट कर दिया, वो हमारा परफेक्शन बिल्कुल नहीं, बल्कि परफेक्शन क्या है कि किस तरह इसने मेरे को और कृष्ण भावनाभावित बनने में मदद किया। तो इसका एक गलत अर्थ आप ये मत लगा देना कि भक्ति में भी हम काम को परफेक्ट ना करें। कभी आपने फिर लेक्चर में बोला कि अरे प्रभु ने तो बोला कि 10% त्रुटि रहने से भी कुछ बात नहीं है, तो अभी मेरे को ये महाराज के रूम में ये पंखा लगाना है तो कैसे भी लगा दिया, चलो खड़खड़ 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 कर रहा है। नहीं, प्रभु जी ने वो लेक्चर में बोला था कि वो 10% त्रुटि रहने से भी कुछ नहीं होता है। तो वो फिर आप समझे नहीं ठीक से। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमारा हर काम 110% परफेक्ट रहना चाहिए। लेकिन जो हम भौतिक कर्म कर रहे हैं किसी और के लिए, ये वो, तो उसको भी अच्छे से कीजिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि मेरा वो जो मेन उद्देश्य जीवन का है वो ये नहीं है कि कैसे मैं ये सब काम अच्छे से कर लूँ ताकि मेरा प्रमोशन होके मेरे को बहुत पैसा मिले और प्रमोशन होते जाए। और तो प्रमोशन मतलब ऊपर की तरफ नहीं होगा, फिर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, अधो गच्छन्ति तामसः, नरक की तरफ। तो ये होगा कि किस तरह मैं काम करूँ, ओके ठीक है, जितना भी मेरे को मिल रहा है ठीक है, लेकिन मेरी भक्ति में प्रगति किस तरह हो रही है, तो वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए। वही कृष्ण आज कहना चाहते हैं अर्जुन को कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, आपका काम है लड़ना, आप क्षत्रिय हैं। तो वो भी कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध कीजिए, लेकिन मेरा स्मरण करके, मेरे को सेंटर में रख के युद्ध कीजिए, तो फिर कुछ पाप नहीं लगेगा। कितने लोगों को क्षत्रिय ये अर्जुन ने मारा, कुछ पाप लगा उसे? अंत में हम क्या देखते, कुछ कहीं सुना कि ये अर्जुन नरक भोग रहा था? किसी शास्त्र में हमने सुना कि अर्जुन तो नरक में जला रहे थे, उसको पका रहे थे? नहीं, कि उसका कर्म किया उसने। अगर एक फौजी है वो अगर बॉर्डर पे 50 वो सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार देता है, तो हम उसको क्या देते हैं? सजा देते हैं कि जाओ जेल में डालो इसको, उसको मेडल देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो उसका कर्म है। और वही फौजी अगर घर में आए अपने गांव में छुट्टियों में, वो पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, देख गोली मारी उसको, मार डाला, और फिर पकड़ के ले जा रहे हैं जेल में। बोले अरे क्या बात है भाई, ये क्या मजाक चल रहा है? अभी 50 आदमियों को मार के आया मैं, मेरे को आपने मेडल दे दिया, ये एक को मार दिया आपने, मेरे को जेल में डाल रहे, क्या है, क्या चल रहा है ये? तो ये होता है, वो उसका कर्म था, और ये उसके कर्म के विरुद्ध जाके उसने कर्म का मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह अगर हम कर्म के अनुसार, अपने प्रवृत्ति के अनुसार आप देखिए, और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। अपने आप नहीं समझ लेना चाहिए मैं ब्राह्मण हूँ, आज से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो बस
ड्यूटी सर्विस करूँगा, मैं सब अपना सेवा छोड़, नहीं, गुरु से, अथॉरिटीज से पूछ के, उनकी सलाह लेके, तो उसके अनुसार जब हम एक एक चीज़ कृष्ण भावनामृत में करेंगे, तो अभी तो सिर्फ यहाँ से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे ये सब पूरे समाज में फैले तो पूरा समाज सुव्यवस्थित हो जाएगा इस वर्णाश्रम प्रणाली से। तो फिर और कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा, क्लेश, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, बहुत सारी चीज़ें गिनाई थी जिनका नंबर ऊपर जा रहा है, तो फिर उनका नंबर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना नियत कर्म समझ के गुरु का आश्रय लेके भक्तों के संग में ये सब चर्चा के साथ हम उस प्रकार अपना जीवन ढालें जिस प्रकार एटलीस्ट हम दूसरों को अगर नहीं सुधार सकते, कम से कम खुद को तो सुधारें। बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं ना, वो ऐसा, ये है, वो है, लेकिन इंग्लिश में बहुत एक अच्छी कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कि सबसे पहले अगर हम खुद को सुधारते हैं, तो अगर सबको ये सोच लेगा कि मुझे पहले खुद को सुधारना है, तो धीरे धीरे ये पूरा समाज सुधर जाएगा। तो यही आज के श्लोक में कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न। शास्त्र बताते हैं कि कौन सा? कि मांसाहार करना हाँ निषेध है। और फिर ये मछुआरे होते हैं, वो समझते हैं कि हमारा तो धर्म ही, कार्य ही यही है, तो उसको कैसे मिटिगेट करें? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि शास्त्रों में मांसाहार निषेध बोला गया है। तो अभी जो मछुआरे एक जाति है, तो उनका तो मछली पकड़ना और समाज में सबने मछली खाना छोड़ दिया, सब कृष्ण भक्त बन गए, तो मछुआरे क्या करेंगे? उनका तो वो लोग बताते हैं कि हमारा तो एक कर्म ही यही है। हाँ, वो लोग बताते हैं कि हमारा कर्म छोड़ना नहीं है, ऐसे कई गुरु भी बताते हैं। तो उनको बोलते हैं कि हमारा तो कर्म ही यही है, तो हम इसको कैसे छोड़े। तो यहाँ बहुत एक अच्छी बात हम आज के तात्पर्य में, और इसके पहले भी हमने देखी थी कि कृष्ण भावनामृत में एक बार अगर कोई आ गया, तो आज की जितने भी चर्चा हुई, तो वो क्या थी कि जब हम बाहरी समाज में जो काम कर रहे हैं, समाज की अव्यवस्था जो है, समाज का इस प्रकार जो भी बुरा जो उसका पोजीशन है, उसके क्या कारण है, लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में एक बार आ गए, तो वो जो मछुआरा है वो भी पुजारी बन सकता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो मछुआरा है तो आजीवन वो मछुआरा ही रहेगा, क्योंकि हालांकि मछुआरे के घर में उसने जन्म लिया, लेकिन उसका गुण हो सकता है कि वो एक ब्राह्मण के गुण हो उसमें। हालांकि वहाँ जन्म लिया उसने, लेकिन उसको शास्त्रों का अध्ययन ज़्यादा पसंद हो, उसे शास्त्रों की चर्चा में ज़्यादा उसको रुचि होती हो। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में अगर ऐसे व्यक्ति को ट्रेन किया हमने, तो वो अपने गुण के अनुसार वो मछुआरा जो था वो ब्राह्मण ये बन जाएगा, पुजारी। एक पुजारी का उदाहरण था। दूसरा, फिर हम देखते हैं कि वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा मैनेज कर रहा है, तो उसकी इस वृत्ति को हमने कृष्ण भावनामृत में चैनलाइज कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो काम छोड़ के फिर इस काम में अच्छे से कृष्ण भावनामृत में ये काम करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सडनली सभी मछुआरे भक्त बन जाएंगे, कुछ ना कुछ है जो तो करते ही रहेंगे। और ऐसा ही नहीं है कि सडनली सभी लोग भक्त बन जाएंगे, मांसाहार छोड़ देंगे। बहुत सारे हैं जो करते रहेंगे। तो हमारा काम क्या है? प्रचार करना। तो जितने लोग उसको समझ सके, तो उस हिसाब से मछुआरा ही क्यों ना हो, तो वो भी उसको मछुआरा है मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे को मछली खानी ही है नहीं तो मेरे को पाप लगेगा, या मेरे को मछली बेचनी है नहीं तो मेरे को
पाप लगेगा। एक बार अगर कृष्ण भावनामृत में हम आ गए तो कृष्ण भावनामृत में हमारी वृत्ति के अनुसार हम अलग अलग कर्म कर सकते हैं। और कृष्ण जो सेवा है उसमें हम नहीं देखते कि बड़ा कौन सा छोटा, तो थोड़ी दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार कृष्ण भावनामृत में आ गए तो वो पुजारी जो है उसको भी हम बोल सकते हैं आप कोई नहीं है टॉयलेट साफ कर दो। तो वो अभी बोलेगा अरे क्या बोल रहे हो, मेरा पुजारी हूँ, मेरा स्वभाव है पूजा करना, आप मेरे को शूद्र का काम दे रहे हो। वो कृष्ण भावनामृत में नहीं चलता है। कृष्ण भावनामृत में वो जो पुजारी है कभी कभी उसको शूद्र ये टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है, अलग अलग सेवाएं इंटरचेंज होती रहती हैं, करना पड़ता है। तो इस तरह जो मछुआरे का एग्जाम्पल है, अगर कोई बोलते हैं कि नहीं अच्छा है आप करते ही जाओ मछुआरे का काम, ये तो आपका कर्म है, तो उसका मतलब कि हम उसको प्रचार कब करेंगे? फिर प्रचार भी तो जरूरी है ना। तो उसको प्रचार करेंगे तभी तो वो समझेगा। और अगर आ गया तो अच्छा है, तो फिर उसको उसके वृत्ति के हिसाब से हम चैनलाइज कर सकते हैं उसकी सेवाओं को। हरे कृष्णा।